हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। और आज आप लोग देखेंगे, आप लोग का डिमांड था कि हम एनसीईआरटी से सॉल्व कराएं, ठीक है। तो ये नया वाला जो बुक है एनसीईआरटी, उससे चैप्टर 11, ठीक है। और पुराने वाले बुक में ये पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज दिया, 13 दिया, ठीक है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करा रहे हैं बताते जाएंगे सब फार्मूला, ठीक है। ध्यान देंगे, कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। तो सबसे पहले कोन के बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। कोन देखेंगे क्या होता है। आप लोग आइसक्रीम खाते ही होंगे, हाँ खाते ही नहीं खाते हैं। बर्थडे वाला कैप देखेंगे नहीं देखें अपना, देखें, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कोन हो गया। तो कोन में क्या हो गया आपका, ये जो दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे आप, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। रेडियस को हम आर से डिनोट कर दिए। इसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, हाइट बोले, HEIGHT। एक चीज़ और है, हाइट को आप किससे डिनोट करेंगे, एच से। लेकिन जो यह है कहेंगे इसका क्या नाम है, तो इसको बोलेंगे, ये जो चिड़िया है इसका नाम है स्लैंट हाइट। क्या नाम है, SLANT HEIGHT। इसको रिलेट करते हैं यल से। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसको रेडियस को बोलते हैं क्या, त्रिज्या, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस 3 चीज़ें याद करना होगा। पहला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब कर्व सरफेस एरिया होता क्या, सुन बात सुनने के लिए। कर्व मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ दिया फ्लैट, मतलब कोई भी सरफेस दिया है, उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा, चारों तरफ का जो एरिया होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो जो कोन है, तो ये जो कोन है बर्थडे का, इसको हम कहते हैं ऐसे, जो पूरा एक बाहर का पूरा एरिया उसी को क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि आप समझेंगे नहीं, तो जब पूछेगा कितना कपड़ा लगेगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे, गलत कर देंगे, तो उसमें टोटल निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया, ये ध्यान देना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2, अच्छा हाँ, कितना होगा, पाई आर यल। चले देखें, कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर यल। अगर आपसे हम कह दिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको बोलेंगे टीएस से। हम डायरेक्ट जब लिखेंगे तो बोलेंगे टीएस से ऑफ कोन, ठीक है। टोटल सरफेस क्या होगा, पहली बात तो कर्व सरफेस एरिया आप निकाल लिए, तो कर्व सरफेस एरिया समझे, ये पूरा एरिया निकाल लिए ऊपर ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया, पाई आर यल प्लस टोटल सरफेस एरिया जब निकाल रहे हैं तो नीचे जो बचा है, ये सर्कल जो बचा है उसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो सर्कल है, तो आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, कहेंगे पाई आर कॉमन है, तो क्या होगा, यल प्लस आर। यही आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है, ठीक है। पाई आर प्लस ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है। अब आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, जो इसका वॉल्यूम होता है समझेगा बाबू, एक सिलेंडर का तीसरा पार्ट होता है। मतलब क्या होता है, सिलेंडर जो है ना, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका तीसरा भाग होता है, समझेंगे। मतलब लिखेंगे हम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या होता है, ये थर्ड हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ये सबको समझ आ रहा है यहाँ तक, बोलो, अरे बोलो भी, हाँ बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न को हम देखें, कह रहा है डिटरमाइन द बेस, अच्छा जी, डायमीटर ऑफ बेस, हम कह रहे हैं कहाँ गलत पढ़ रहे हैं, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम इरेज करके थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान देंगे, कहाँ गए,
अरे सर क्या अच्छा लिखोगे तुम लोग ना, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। वीडियो रोक दीजिए ना, वीडियो रोक दीजिए। अरे रोक नहीं। चलो अब देखेंगे इसको हम, आप लोग नोट कर लिया, ध्यान देंगे। जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डायग्राम बना के जरूर रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ता है और टीचर ज़्यादा तुरंत समझ जाता है कि क्या दिया गया है, ठीक है। अब कह रहे डायमीटर ऑफ बेस, पहले एक कोण बना लीजिए, यहाँ कोण लिखा तो, और ये क्या हो गया, डायमीटर तो यही हुआ ना, हाँ, डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5/2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें दिया स्लैंट हाइट, कितना दिया है, मतलब स्लैंट हाइट को किससे बताते हैं, यल से। यल इक्वल टू कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 10.5/2, ठीक है। इसको दिखा देंगे। फाइंड क्या करना हमें, कर्व सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे, डैट सी एस से आप कोण, सी एस से आप पाई आर, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है, 10.5/2। अब मल्टीप्लाई, यल का वैल्यू कितना दिया, 10। अरे धैर्य रखो, उसको काट लिया जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। रेडियस की वैल्यू 5.5 नहीं हो सकती, आप लिख सकती हैं बाबू, ठीक है ना, 5.25 आएगा। अब देखें यहाँ पर काटेंगे हम, कहाँ पे, देखो पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब सुनो अब देखो इसको हम काटें तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 11 बार में। ये 7 से काट दें क्या, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर हम काट के दिखा रहे हैं, 10.5 7 से भाग कर दे रहे हैं, समझिएगा। 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये पॉइंट जो है बीच में आ गया तो ऊपर भेज देंगे, और 7 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार में, 1.5। अब क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब जब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे, जब भी किसी नंबर के, जब भी कोई नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखेंगे नीचे आ रहा है, जगह है नीचे, चलो यहाँ बता दे रहे हैं, 11 मल्टीप्लाई 15। अब सुनिएगा, जब भी 11 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करना होगा तो आपको करना क्या होगा, ये नंबर जो लास्ट में दिया उसको लिख लेंगे 5, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 1 कितना हो गया, 6, और उसके बाद 1 को लिख लेंगे, 165 आपका सेंटीमीटर में सब दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें आंसर आया क्या, यस सर आया, ठीक है। अगर आपसे हम कहते 11 मल्टीप्लाई 123, तब क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, बस वैसे समझा रहे हैं, ये 3 लिख लेंगे, और 3 2 कितना हो गया, और 2 1 कितना हो गया, 3, 1 1 ऐसे लिख लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी इसको, तो स्टार्ट मत करो, तुम कहाँ को देखिए वो प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, देखें जल्दी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्या करना हमें, बोलें फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। और इफ दिया है स्लैंट हाइट इक्वल टू 21 मीटर, तो आप एक कोण बना दीजिए और दिखाइए स्लैंट हाइट, यही तो है 21 मीटर, मतलब यल इक्वल टू कितना दिया है, 21 मीटर, यहाँ तक हो गया। और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इक्वल टू 24, तो डायमीटर कितना दिया है, 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा,
24/2 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता करना क्या टी एस ए। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? टी एस ए आप कौन का फॉर्मूला? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। हमें एच की जरूरत है नहीं तो एच निकालेंगे नहीं यहाँ पे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। देखेंगे हिंट में दिया क्या है, वैल्यू कुछ और नहीं, ठीक है, नहीं दिया तो ये लिखेंगे। आर का मान कितना दिया है? 12, और एल का वैल्यू कितना दिया? 21 प्लस आर का वैल्यू 12। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 1 3 33 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लें सबका, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप सुनेंगे 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई अपॉन 7। ठीक है, अब इसको हम देखें, हाँ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें, अगर हम 11 कर दें क्या इसको? 11 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और इसको 11 मल्टीप्लाई हम 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 11 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 121। ठीक है, अब देखें 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। अब 12 6 के कितना हो गया? है 72 हो गया अपॉन 7। अब इसका 72 से मल्टीप्लाई कर लें। 8712 याद, हाँ कितना आया? 8712 8712 अपॉन 7। तो 7 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा? या आप ऐसे ना कीजिएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी वही आएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। 8712 में 7 से हम भाग कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर आ जाएगा 3 1, 7 4 जा 28, 3 आ जाएगा, और 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा? 4 0 पॉइंट, तो लिखेंगे 1244 पॉइंट, कितना बढ़ जाएगा? 7 5 जा 35, इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लें। ठीक, चलो देखेंगे, स्टार्ट हो गया वीडियो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कर्व सरफेस एरिया कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले कोन लिख लेंगे। यहाँ पे कोन दिया है, इसका एरिया कितना दिया? कर्व सरफेस एरिया देखें, टी एस से आप कोन लिखा होगा यहाँ पे, हमको दिया है सी एस से आप कोन कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर। सी एस से आप कोन कितना दिया बाबू? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका स्लैंट हाइट दिया 14 सेंटीमीटर, यह है 14 सेंटीमीटर। यल इक्वल टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस मालूम है? नहीं मालूम है। देखो हम यल इक्वल टू 14 ऊपर इधर है। सी एस से कोण का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर एल। तो हम क्या पुट करेंगे? पाई आर एल इक्वल टू 308। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू आर, एल का वैल्यू 40, 308। 7 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ये कितना हो जाएगा? 44 आर इक्वल टू 308। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/44। इसको हम काट दें क्या? 11 से काट दें। 11 4 जा, 11 से काटेंगे 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा। अब 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 7 बार में। आर इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा टी एस से आप कोण लिखेंगे। टी एस से आप कोण का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? एल का मान 14 प्लस 7।
7 से 7 कट गया, हाँ 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या हम 11 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं क्या। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42 हो गया। और आपको बताए थे ट्रिक 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या बताए थे 2 लिख लेंगे, अब 4 2 6 और लास्ट में 4 462 क्या हो जाएगा यस सर सही है सेंटीमीटर। सही है देखोगे सही है अरे बाबू मल्टीप्लाई नहीं करना है पर 2 लिख लिया, 2 4 कितना हो गया 6 हो गया, जोड़ लेते हैं उसको चल, फोर क्यों लिख रहे हैं? और लास्ट वाला अंक या 4 दिया 4 लिख लेंगे लास्ट। हाँ ऊपर लिखा था ना। आप बोले तो नहीं नहीं कहे थे वन नहीं हाँ। जो लास्ट में रहता है वो लिखा हाँ वही। देखें बाबू प्रश्न नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। देखें बाबू यह कॉनिकल टेंट है जिसका हाइट कितना दिया है 10 मीटर, और इसका रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है 24 दिया है। कॉनिकल टेंट हाइट इक्वल टू, देखें हाइट कितना दिया है 10 मीटर और रेडियस कितना दिया बाबू 24 मीटर। हमें पता करना पड़ा स्लैंट हाइट, लिखेंगे बाबू पहला दिया स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है, लिख कर लेंगे यह स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है यल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस थ्योरम से भी लगाएंगे तो क्या होगा, यल होता है ना, तो यल का स्क्वायर समझेंगे आप, यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यल इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे रूट एच इक्वल टू कितना दिया 10 का स्क्वायर, आर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। हाँ अरे किसका स्क्वायर होता है 26 26 का स्क्वायर, हाँ 26 का स्क्वायर कितना 676 होता है, ठीक ना। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है कॉस्ट ऑफ कैनवैक्स रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब कितना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो कितना कपड़ा लगेगा बनाने में हम क्या निकालेंगे सी एस से निकालेंगे, हाँ लिखेंगे हम सी एस से आप कौन पहले निकालेंगे, सी एस से आप कौन इक्वल टू क्या होगा पाई आर यल, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 24 और यल इक्वल टू 26। मल्टीप्लाई करके बताओ 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 26 कितना हुआ 13,728 अपॉन 7 बताओ। यहाँ तक रहने से कोई दिक्कत नहीं, इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देखो इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब कह रहे कॉस्ट दिया 1 मीटर का दाम कितना दिया है 70 रुपया, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका 13,728 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा, 7 से काट लेंगे 10 बार कट जाएगा, तो देखो 13,728 इतना रुपया आ जाएगा। देखो आंसर दिया क्या सर देखिए सुने भाऊ हम क्यों निकालें कर्व सरफेस एरिया कौन, एक हमको बनाना है कॉनिकल टेंट, जब टेंट हमको बनाना है तो आप समझे भाऊ जैसे इसको बनाना है समझेगा इस टाइप से बनाना है, तो देखें यही बनाना है ना आपको, हाँ कॉनिकल मान इसको काट दीजिए यही बनाना है, तो ये जो यही तो कपड़ा है, यही तो कपड़ा टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे नहीं, नीचे तो लगा नहीं कोई कपड़ा, तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है इस, और उसके बाद से मल्टीप्लाई कर लेंगे सरफेस। और आप सभी लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।